जब मिलो तो शांति दो, शांति लो। ये इस्लाम में सब जानते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान भी जानता है, नॉन मुस्लिम भी जानता है कि अस्सलाम वालेकुम। तो जब हम शांति देते हैं, शांति देते हैं, पीस मेकर हैं, पीस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हम आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? हम आतंक कैसे फैला सकते हैं? जो हम प्रेम संदेश देते हैं, सलामती बांटते हैं, सलामती लेते हैं, सलामती देते हैं। एक बात फॉर एकेडमिक लोग, थोड़ा सा एकेडमिक मूड बनाओ। मैं 3 जुमले में मसला ही हल कर दूं। आतंकवाद धर्म से नहीं निकला। 1450 बरस मान लो इस्लाम फैला, मुकम्मल हुआ, तो आतंकवाद तो 1450 साल पहले होना चाहिए था। इस्लाम में अगर आतंकवाद है तो 1450 साल पहले होना। ईसाई धर्म में अगर आतंकवाद है तो 2000 साल पहले होना। हिंदू धर्म में आतंकवाद होता तो 5000 साल पहले होता। बौद्ध धर्म में आतंकवाद होता तो 10,000 साल पहले होता। धर्म से तो आतंकवाद निकला ही नहीं। आतंकवाद की उम्र तो 100 बरस है। ये 100-200 बरस में पैदा हुआ है। तो कोई धर्म 200 बरस का तो है नहीं। कोई 1400 बरस का पुराना है, कोई 2000 बरस, कोई 3000 बरस, कोई 5000 बरस। और आतंकवाद ने जन्म लिया 200 साल के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि आतंकवाद धर्म से नहीं, संगठन से पैदा हुआ है। 200 साल पहले कहीं संगठन नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में कोई पार्टी नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने में कोई तंजीम नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने में कोई संगठन नहीं था, तो आतंकवाद भी नहीं था। देश आजाद हुआ, संगठन बनने लगे, आजादी से पहले ही बनने लगे। तो टेररिज्म इज नॉट कनेक्टेड टू रिलीजियन, इट कम्स इन द सोसाइटी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आतंकवाद मिटाना है तो संगठन को मिटाओ। सुभान अल्लाह। संगठन को पालोगे और आतंकवाद मिटा ले जाओगे। धर्म मन की शांति के लिए होता है, धर्म आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होता है, धर्म अपने रचयिता की इच्छा अनुसार जिंदगी गुजारने का होता है। परवरदिगार की पसंद पर चलने का नाम धर्म है। उसने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, द रिलीजन व्हिच इज सिलेक्टेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज इस्लाम। और वही इस्लाम नबी करीम के जमाने में मुकम्मल हुआ। अकमलतु लकुम अल यौम, टुडे, आज मुकम्मल हुआ। अरे वो ड्यूटी पूरी किया। सुभान अल्लाह। फिर घर घराना एक ही, आना जाना है। एक बड़ी दिक्कत है हमारे देश में, लोग समझते हैं इस्लाम 1400 बरस पहले से है। हम लोग भी 14.5 कहते रहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि इस्लाम की उम्र ही 1400 बरस है। पुराने वो हैं, हम नए हैं। चलो दोनों बात मान लेते हैं, हम पुराने भी हैं और हम नए भी हैं। ये दोनों बातें सही हैं। बताओ इस्लाम कब से चला है? ये भारत का मुसलमान बताएगा या अल्लाह ताला बताएगा? हमारी किताब बताएगी या कुरान बताएगा? वहीं से मैंने पढ़ा, अल-यौम, टुडे अकमलतु लकुम दीनकुम, आई कंप्लीटेड योर रिलीजियन फॉर यू। आज इस्लाम मुकम्मल हुआ है। कुरान क्या कहता है? मदीने में इस्लाम मुकम्मल हुआ है। कुरान क्या कह रहा है कि रसूल पाक के हाथ पर मुकम्मल हुआ है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम मुकम्मल। तो 1400 साल पहले मुकम्मल हुआ, शुरू कब हुआ?
जब दुनिया का पहला आदमी धरती पर आया तब शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम आए, उस वक्त कोई मुल्क नहीं था, कोई देश नहीं था, सिर्फ जमीन थी। एक पृथ्वी ग्रह बन करके वायुमंडल जन्नत में हजरत आदम जन्नत से ये धरती पर आए। इसमें भी लोग जाने क्या क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं। अबे जन्नत में थे, अल्लाह ने मना किया था वो शजर के करीब मत जाना, खाना मत, खा लिया, खता हो गई। किसी ने कहा गुनाह कर बैठे, किसी ने कुछ कहा। अरे बाबा, आदम अलैहिस्सलाम के सर पर ताजे खिलाफत इलाही, मासूम अनिल खता, मनसूस मिनल्लाह, खलीफतुल्लाहिल आज़म, नबीउल्लाह हैं, अल्लाह के नबी। अल्लाह मना करेगा वो खा लेंगे। ऐसा हुआ क्यों? अगर खाएंगे नहीं तो मियां बीवी जन्नत में रहेंगे, खाएंगे तो निकाले जाएंगे। एक बात बताओ, ये इतनी बड़ी जन्नत सिर्फ दो आदमी के लिए बनी है क्या? बनाने वाला खुदा, उसको इल्म है कई करोड़ आएंगे। सुभान अल्लाह। कितने अरब जन्नती होंगे आदम से लेकर के कयामत तक, सब जन्नत में आएंगे तो सबके लिए जगह है। तो खाली मियां बीवी आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बस जन्नत को भरना है। और दूसरी बात, जन्नत में बच्चे पैदा नहीं होंगे। जब तक आदम जन्नत में रहेंगे बाप नहीं बनेंगे। और हम लोग भी इंशाअल्लाह जब अपनी बीवियों के साथ जन्नत में जाएंगे वहां बच्चे नहीं होंगे। जन्नत में बच्चे नहीं होते, यहां तो होने दो। अरे ये भारत है, जन्नत थोड़ी है। मैंने मन से आपका मूड बनाने के लिए बात कही है, थोड़ा मुस्कुराओ। आदम अलैहिस्सलाम अगर खाएंगे नहीं तो बाहर जाएंगे नहीं, धरती पर जाएंगे नहीं तो नस्ल चलेगी नहीं, औलाद होगी नहीं, तो ये जन्नत भरेगी कैसे? तो आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलना जरूरी। शर्त लगा दी गई, खाना मत, खाएंगे नहीं तो निकलेंगे नहीं। आदम अलैहिस्सलाम मासूम है, खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, मासूमियत खाने नहीं देंगे। और अल्लाह की मशीयत खिला रही है, खाओगे नहीं तो बाहर जाओगे नहीं। अल्लाह चाहता है बाहर जाएं, और बाहर जाने के लिए है कि उसको खाएं। और खाएंगे इसलिए नहीं कि नबी है, मासूम है, मासूमियत खाने नहीं देगी। तब अल्लाह ताला ने अपने करम से ज़हने आदम पर एक पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाला, पाकीज़ा गफलत का पर्दा डाला, ताकि गफलतन खा ले, हिकमतन में निकाल दे। ये आदम का गुनाह नहीं, ये आदम की खता नहीं, आदम की अदा है। खुदा की कसम, जन्नत से निकलने की ये अदा पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान, क्योंकि अगर आदम ने खाया ना होता तो मुस्तफा जाने रहमत को हमने पाया ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।
न हमें कलीमुल्लाह मिलते, न खलीलुल्लाह मिलते, न रूहुल्लाह मिलते, न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिलते। तो आदम अलैहिस्सलाम जो है वो सबके बाप है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, सबके बाप। इसीलिए हम लोग आदमी हैं कि आदम की औलाद। तो हिंदू मुसलमानों का दादा कौन है? एक। पंडित जी और मुल्ला का दोनों का दादा एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का दादा आदम एक। तो एक रहते क्यों नहीं? मतभेद है तो हो रहे, मनभेद क्यों? घृणा क्यों? एक दूसरे से घृणा क्यों? Why do you hate each other? वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ठाकुर बाबा छत्री ये भी आदम की औलाद है। सैयद शेख मुगल बना, आस्तिक, नास्तिक, गोरा काला, अफ्रीका का काला, यूरोप का गोरा, सब आदम की औलाद है। अगर कोई कहता हम आदम की औलाद नहीं है, कोई बात नहीं, तुम आदमी नहीं हो। मैं जब यहां आया तो कभी किसी के घर में गया, कभी किसी के घर में गया। पहले ही से लोग मालिक बने बैठे हैं यहाँ। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां मेरे अलावा कोई ना हो, सैकड़ों मील कोई है ही नहीं, और मैंने वहां कुटिया बना लिया, तो कुटिया का मालिक कौन है? वही तो हूं, दूसरा कोई नहीं है जो क्लेम करे। मैं कुटिया बनाऊंगा, कोई बड़ा आश्रम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बड़ा आश्रम बनाने वाले आजकल जेल में हैं। मेरे लिए कुटिया ही ठीक है। तो मैं अगर कहीं अकेला हूं, हिमालय की बुलंदी पर कहीं जाकर के अकेले एक कुटिया बना करके रह रहा हूं, तो मैं ही मालिक हूं। ठीक है? आदम अलैहिस्सलाम धरती पर आए तो कहां आए? तब तो वो धरती थी, आज वही अखंड भारत है। आज के नक्शे में हिंदुस्तान है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत छोड़कर जिस धरती पर कदम रखा वो हिंदुस्तान है। अब वो अकेले उतरे तो भारत का मालिक कौन? आदम अलैहिस्सलाम। तो हमारे पूर्वज ही इसके मालिक। तो याद रखना, हम भारत में किराएदार नहीं, अपने बाप की जमीन पर है। और दादी कहां उतरी? हिजाज। और मिले कहां? अरफात। तो भारत में दादा, हिजाज में दादी। कौन छीन पाएगा आजादी? पहला नबी इंसान के रूप में जब दुनिया में आया तो उसका पहला कदम भारत की धरती पर पड़ा। मैं क्यों न कहूं मेरा भारत महान है। अभी मैं बताता हूं, ये भारत जो है इस्लाम को और औलिया इस्लाम को क्यों बहुत पसंद है। जिसको देखो चला रहा है। कोई रूहानी सिलसिला ऐसा नहीं है जो अरब में हो वो भारत में ना आया। हर एक प्रेम लगता है भारत से। कोई संजर छोड़ के चला आया अजमेर, कोई सिमनान छोड़ के आया यूपी, सब चले आ रहे। बुखारी सादात चले आ रहे, बगदादी जीलानी सादात चले आ रहे, ईरान से आ रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान से आ रहे हैं। इतना अच्छा है भारत। लोग खराब है, देश खराब नहीं। सुभान। और घर में क्या होता है? मकान तो ठीक ही होता है, अच्छे बुरे तो मकान वाले होते हैं।
तो धरती के जिस जर्रे ने सबसे पहले नबी के कदम को चूमा वो भारत का है। सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लो, आदम अलैहिस्सलाम, ईमान वाली बात करने जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम ने जब भारत में कदम रखा तो अकेले नहीं थे। आदम अलैहिस्सलाम के पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था। सुभान अल्लाह। तो नूरे मोहम्मदी जिस पैकर ने आकर सबसे पहले चमकाया उसे हिंदुस्तान कहते हैं। सुभान अल्लाह। वो है हमारा भारत महान, क्योंकि अल्लाह मेहरबान नूरे मोहम्मदी चमका, आदम अलैहिस्सलाम का कदम, अल्लाह का करम। तो इस्लाम शुरू हुआ है आदम से। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह से शुरू हुआ। आदम और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे मुकम्मल हुआ। तो सनातन कौन है? ओल्डेस्ट कौन है? पुराना कौन है? बच्चा बुढ़ा हो जाए तो अलग नहीं होते। जवानी मुकम्मल हुई, वही बचपना जवान बना, वही जवानी बूढ़ा बना। वही इस्लाम जो आदम से शुरू हुआ बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, ईसा मसीह तक आया। उसके बाद नबी करीम पर मुकम्मल हुआ। इस्लाम, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? एक इसकी मीनिंग है डिक्शनरी, शब्दकोश में इसकी मीनिंग है सलामती, शांति। टर्मिनोलॉजी में है टोटल सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह के सामने संपूर्ण आत्मसमर्पण। यही इस्लाम है। अल्लाह की बारगाह में कमाले सुपुर्दगी इस्लाम है। एक टर्मिनोलॉजी है, मगर सलाम से इस्लाम है।